गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब कहीं भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जब कोई भी एक मैग्नेट हो तो मैग्नेट से एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल फील्ड निकलती है और इन्हीं फील्ड्स को अगर किसी एरिया से पास किया जाए तो जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स को हम कहते हैं कि जितना फील्ड निकलेगा यानी जितनी लाइंस निकलेंगी उनका एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनका प्रोडक्ट फ्लक्स कहलाता है। तो यहां पर हम बार बार नाम लेंगे फ्लक्स का। फ्लक्स का मतलब यही हुआ कि जो लाइन ऑफ फोर्स इस मैग्नेट से निकलेंगी और जो लाइन ऑफ फोर्स जो निकलेंगी वो जिस मैग्नेट के अंदर जिस कॉइल के अंदर जाएंगी उनका प्रोडक्ट, कि मान लीजिए इस कॉइल में अगर 10 निकल रही है तो 10 इंटू जो इसका एरिया होगा, अगर 10 नंबर ऑफ लाइंस हैं तो 10 और इंटू एरिया दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो दैट विल बी गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर हम फ्लक्स की जो बात करेंगे बार बार, तो फ्लक्स आपने बार बार पढ़ा भी होगा कि फ्लक्स होता है फील्ड लाइंस और जिस एरिया से निकल रही है जिस एरिया से पास हो रही है उनका प्रोडक्ट। जबकि यहां पर एरिया हम परपेंडिकुलर रख रहे हैं, एरिया भी डिपेंड करता है कितने एंगल पर है वो। खैर यहां पर हम एंगल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रखेंगे कि कॉइल हमारी परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो जितना एंगल यहां से ये 90 डिग्री का बनाएगा तो इसमें जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसका प्लेन जो है परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये इसके अंदर से फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया व्हेन एरिया इज केप्ट परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइंस। तो देखिए यहां पर फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि यहां पर इन्होंने एक मैग्नेट रखा और मैग्नेट को पहले दूर से लेके आए। देखिए यहां पर प्रयोग किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया कि जब मैग्नेट को नजदीक लाए, कॉइल हमारी स्टेबल थी, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ऑलरेडी ताकि हमें मालूम चल पाए कि इसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो। जब किसी मैग्नेट को देखिए, जब मैग्नेट दूर होगा, साफ सी बात है जब मैग्नेट दूर होगा तो इससे जो नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी वो इस तक नहीं पहुंच पाएंगी, अगर पहुंचेंगी भी तो कम पहुंचेंगी। लेकिन जैसे जैसे इसको हम नीचे नजदीक लाएंगे और नजदीक लाएंगे और नियर लाएंगे तो इसमें अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ज्यादा से ज्यादा पास होने लग जाएंगी। लेकिन यही काम अगर हम तेजी से करें, नंबर ऑफ लाइंस को अगर बहुत तेजी से इसके अंदर बढ़ाएं तो यहां पर अपने आप एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इन कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से हुई, तो ये इस मैग्नेट को लाने की वजह से हुई। तो इसके अंदर ऐसी करंट फ्लो होती है जो इसका आने का अपोज करती है। देखिए नॉर्थ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ जो है इस तरह का होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसमें अगर हम नॉर्थ हिस्सा लेके आएंगे तो इसमें जो करंट ऐसी फ्लो होगी जो इसका अपोज करेगी। तो ये नॉर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज ही करंट अगर प्रोड्यूस हो जाएगी यहां पर तो इसका अपोज करेगी। इसका मतलब इसमें जो कॉइल है, ये जो कॉइल रखी हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो नंबर ऑफ कॉइल्स रखी हैं, इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगी जिससे इसका अपोज होगा, और ये जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तो ये किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुई, इसके आने की वजह से। इसीलिए यहां पर एक रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इसका अपोज करती है, इसके आने का अपोज करती है। बस यही एक्सपेरिमेंट है कि इसका आने का अपोज। अगर ये कॉइल हम इस मैग्नेट को अगर हम पीछे ले जाएं, हम आगे न ले जा करके, देखिए हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है इसको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना, कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस उनको चेंज करना। अगर हम नजदीक लेके आएंगे बहुत तेजी से तब भी चेंज आएगा, दूर ले जाएंगे तब डिक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा और ऐसे डिक्रीज होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट हम चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स चेंज कर रहे हैं जो उसके अंदर से पास हो रही है। जैसे ही हम ये काम करेंगे वैसे ही करंट इंड्यूस होगी। अगर इस मैग्नेट को हम ऐसे खड़ा कर दें, रख दें,
तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इन कॉइल्स के अंदर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो फैराडे का ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने यही देखा कि जब हम चेंज करेंगे, और वो भी तेजी से चेंज करेंगे, धीरे से नहीं, बहुत तेजी से, विद इन सेकेंड्स में, अगर हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अगर हम ऐसा काम करते हैं, दैट इज देन इट द करंट इंड्यूस्ड, करंट जो हमारी होगी वही इंड्यूस्ड हो पाएगी, वो इंड्यूस्ड हो पाएगी। तो देखिए, अगर ये आएगा मैग्नेट, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगी, ताकि इसका अपोज कर सके, क्योंकि नॉर्थ को अपोज करता है। तो जब ये नॉर्थ इधर आएगा तो यहाँ नॉर्थ वाली करंट प्रोड्यूस होगी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये नॉर्थ वाला हिस्सा दूर जाने लग जाएगा, तो इस कॉइल में हमारी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगी। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करंट फ्लो हो जाएगी। दोनों बातें हो गई। अब इसी तरह से अगर हम साउथ को लेके आते हैं, मान लीजिए हम एक साउथ पोल को लेके आते हैं, नॉर्थ को नहीं लेके आते हैं, और कॉइल्स में हम देखें कि क्या चीज बन रही है, तो यहां अगर हम देखेंगे तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, यहाँ बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, गैल्वेनोमीटर ही काफी है। तो हम देखेंगे जब साउथ पोल इधर आएगा बहुत तेजी से, तो इसमें साउथ वाली करंट फ्लो हो जाएगी, यानी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहां जो था उसके अलावा इसमें करंट बदल जाएगी। तो अल्टीमेटली फैराडे ने देखा कि होता ये है कि हर बार फ्लक्स को चेंज करने से करंट इंड्यूस्ड होती है। और जरूरी नहीं है कि हम मैग्नेट को इधर लेके आए, हम कॉइल को भी इधर ला सकते हैं, रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। या तो मैग्नेट को लेके आइए या कॉइल को लेके आइए, या दोनों को लेके आ सकते हैं आप। हमें चेंज चाहिए, रिलेटिव, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो इस तरह से फैराडे ने इस तरह को एक्सपेरिमेंट किया, और इससे ये निकाला कि यहां पर करंट तभी इंड्यूस्ड होगी जब हम फ्लक्स में चेंज करेंगे। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं करेंगे तो करंट कभी नहीं क्रिएट होगी। अब इसके बाद उन्होंने रूल निकाला, 2 रूल बनाए जो फैराडे के फर्स्ट और सेकेंड रूल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो पहला रूल उन्होंने बताया, फैराडे का फर्स्ट रूल ये कहता है, देखिए रूल तो हर जगह लिखा हुआ है बुक्स में आपके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल समझना जरूरी है। रूल ये कहता है कि जब व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स इन द कॉइल, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्रिएटेड, यानी कि एक ईएमएफ क्रिएट होता है। ईएमएफ मतलब इस कॉइल के दोनों हिस्सों में एक वोल्टेज जनरेट होता है। ईएमएफ का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब ईएमएफ का मतलब हुआ एक प्रकार का वोल्टेज जनरेट होता है। तो जब वोल्टेज जनरेट होगा तो करंट भी जनरेट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी वोल्टेज जनरेट हुआ इसमें इसके चेंज होने से, वो ही फर्स्ट रूल बन जाता है। और वो क्या होता है, निगेटिव n डेल्टा फाई बाई dt। अब इसका मतलब समझे, n डेल्टा फाई क्या है। n यहां नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, ये ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल होता है, इस रूल का। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, या फ्लक्स हम बढ़ा दें, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। या टाइम कम कर दें, फ्लक्स में जो चेंज कर रहे हैं वो कम समय में जाए। देखिए यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शन है टाइम। अगर टाइम आपने ज्यादा लिया तो वोल्टेज बहुत कम, अगर धीरे धीरे आप ले जाएंगे तो वोल्टेज बहुत कम जनरेट होगा। फैराडे की एक गलती भी थी, फैराडे ने बहुत साल एक्सपेरिमेंट किया और उसमें फैराडे जो है बहुत धीरे धीरे जो है ले जाते थे, तो बहुत टाइम लग गया उनको एक्सपेरिमेंट करने में। ये कहानी सबको पता है। खैर, तो कहने का मतलब आप तेजी से फ्लक्स चेंज करें, ठीक है। तो यही रूल फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या बनता है आपका, कि जब आप कॉइल में चेंज करते हैं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और वो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, यहां पर फ्लक्स चेंज के, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको ये पढ़ेंगे। ये हो गया पहला रूल। इसको न्यूमैनस रूल भी कहते हैं, न्यूमैनस लॉ भी कहते हैं, हालांकि उस नेम से नहीं आता है। लेकिन दूसरा रूल जो लेंज का है, जो फैराडे का है, उसको लेंज रूल भी कहते हैं, वो लेंज लॉ भी कहते हैं। तो ये लेंज के नाम से जो है आ सकता है, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ में हम लोग क्या देखते हैं, लेंज लॉ में हम देखते हैं जो डायरेक्शन, देखिए इस लेंज लॉ में सिर्फ डायरेक्शन का बताया गया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन अपोज होती है, किससे,
मतलब वो हमेशा अपोज करती है जिससे वो प्रोड्यूस हुई है। जैसे अगर नॉर्थ लेके आए तो यहां देखिए नॉर्थ इस इन कॉइल्स में एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ बन जाएगा, ये हिस्सा, ये कॉइल का हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो आखिर यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, आने की वजह से, मैग्नेट की वजह से। और मैग्नेट का ही अपोज कर रही है, मैग्नेट का आने का अपोज कर रही है, क्योंकि यहां जब करंट जनरेट होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज जब बनेगा पोल हमारी कॉइल का, तो वो हमको क्या करेगा? इस नॉर्थ को रिपेल करेगा। जब इस नॉर्थ को रिपेल करेगा तो यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि ये अपोज करेगा। तो लेंज रूल ये कहता है कि जो करंट की डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन है, वो हमेशा उसका अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। यानी कि ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है वो उसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से ये क्रिएट हुई है। तो ये आने का अपोज कर रही है। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट चीज लेके आएंगे। फिलहाल आज हमने बताया कि कैसे आपका ये जनरेट होता है और कैसे लॉ बनते हैं, फैराडे के दोनों लॉ। क्लियर हो गए बच्चों? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।